हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। यूपीएससी को लेके जो आंसर की का मामला है वो अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। उसके पीछे होने की वजह ये है, आपने बहुत सारे कई सारे सालों में, चाहे 2024 के बारे में बात करें, 23, 22, हर साल यूपीएससी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। चाहे मैं आंसर की के बारे में बात करूं, चाहे क्वेश्चंस गलत देने के बारे में बात करूं, क्वेश्चन के डिलीट होने के बारे में यहाँ पर बात करूं। और अभी इसी पूरे मामले को लेके जो एक गुजरात हाईकोर्ट का डिसीजन है वो यहाँ पर आया है। ये डिसीजन तो चलो ठीक है, कोर्ट में ऐसी चीजें पहुंचती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि इंडिया के अंदर यूपीएससी जैसा जो हमारा संस्थान है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसे इतना सारा संसाधन है, इतनी सारी एक्सपर्टीज हैं, ये सब होने के बावजूद भी बार बार इन सब चीज़ों का रिपीटेशन क्यों देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हर बार या तो कभी आंसर की गलत होगी, या कुछ क्वेश्चंस डिलीट होंगे, या ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होगी। अभी अगर मैं 2024 के बारे में बात करूं तो वहां पर लगभग 3 क्वेश्चन से उनको ड्रॉप करा गया और एक क्वेश्चन का मामला तो पूरा कोर्ट में ही पहुंच गया। इन अ सेम वे उससे पहले भी आपको अगर एक क्वेश्चन याद आ रहा होगा सीडीएम और एनसीएम वाला, तो उसमें भी सेम आपको पता होगा कि उसमें भी इसी तरह की फजीयत हुई थी ट्रांसलेशन को लेकर। सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं समटाइम्स यूपीएससी के ऊपर, लेकिन जब सवाल उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें यूपीएससी तक पहुंचती हैं और यूपीएससी इन चीज़ों को कंसिडरेशन में लेता है। अब जिस केस के बारे में आपको यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो है 2024 का मामला। अगर मैं आपको इस 2024 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, राइट, जो हमारा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था, इस प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चंस को तो आंसर की आने के बाद में जो प्रोविजनल जो आंसर की आई थी फाइनली, 3 क्वेश्चन तो इसमें ऑलरेडी डिलीट कर दिए थे, ड्रॉप कर दिए गए थे कुछ ना कुछ कारणों की वजह से। पर मेरी समझ में ये नहीं आता, एक इतना आसान सा क्वेश्चन, चलो मान लो सब्जेक्टिविटी का मामला होता है, कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि चलो भाई ये स्टेटमेंट को आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, यूपीएससी कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, समटाइम्स ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर। पर ऐसे क्वेश्चन अगर आप टेक्निकली देखोगे तो सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर वैसे क्वेश्चंस भी अगर यूपीएससी गलत उनका आंसर दे रहा है तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क फिर यूपीएससी के ऊपर लगने लगते हैं। और अगर मैं देश के अंदर बात करूं तो बाकी सारे एग्जामिनेशन में जो गलतियां होती हैं वो क्वेश्चनेबल हैं डेफिनेटली, लेकिन जब यूपीएससी ऐसी गलती करता है तो फिर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और यूपीएससी की इस छोटी सी गलती की वजह से बहुत सारे, मैं कहूँगा सैकड़ों हजारों एस्पिरेंट्स के पूरे साल, पूरे करियर के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इस केस के बारे में आपको जो बताने वाला हूँ इसकी कहानी कुछ ऐसी ही है। 2024 में अगर आप देखोगे तो यूपीएससी ने जब आंसर की जारी करी थी तो 3 क्वेश्चंस को यहां पर ड्रॉप कर दिया था, लेकिन इन 3 क्वेश्चंस के बाद भी मामला नहीं बना तो एक क्वेश्चंस के ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हो गई। 2024 में पॉलिटी का एक क्वेश्चन आता है जिसके ऊपर काफी सारी जो कंट्रोवर्सी वो यहां पर होती है, फिर उसके बाद मामला यहां पर जाता है। ये पूरा केस क्या था, फिर कोर्ट ने क्या डिसीजन करा, थोड़ी सी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग है वो यहां पर दे देता हूं। आप अगर यहां पर देखेंगे तो एक एस्पिरेंट थे जिन्होंने फॉरेस्ट के लिए अपना एग्जामिनेशन था, जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, वो उन्होंने एग्जाम दिया था। और उस एग्जाम के देने के बाद यूपीएससी ने एक क्वेश्चन दिया था। यूपीएससी का जो क्वेश्चन है इसके बारे में आप बात करेंगे तो इंग्लिश का वर्जन यहाँ पर ये रहा और हिंदी का वर्जन आपका यहाँ पर ये रहा। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने GS1 में 2024 के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा था। काफी कंट्रोवर्सी, काफी फजीयत यूपीएससी की यहाँ पर इसके अंदर हुई थी। और ये क्वेश्चन पॉलिटी का है। अगर आप इस क्वेश्चन पर नजर मारेंगे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे वर्ड टू वर्ड ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, लेकिन फिर भी यूपीएससी ने इसकी आंसर की है वो यहाँ पर गलत दी। अब इस क्वेश्चन के ऊपर तो मैं यहाँ पर आऊंगा ही, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यूपीएससी ने ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर दिया C, लेकिन वास्तव में इसका राइट आंसर C नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर होगा B, केवल 2। अब क्यों होगा, क्या होगा, एकेडमिक जो बातें हैं पॉलिटी के सब्जेक्ट की, उनके बारे में आपको यहाँ पर बात करूंगा। अभी मैं आपको पूरे मामले को बता देता हूँ। तो पूरा मामला हमारा यहाँ पर ये देखने को मिला कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है, और ये ध्यान रखेंगे ये ड्रॉप नहीं किया था, जो ड्रॉप किए थे 3 वो अलग थे, और ये कंटिन्यू यूपीएससी ने इसका आंसर जारी करा था। क्योंकि जो आंसर की यहाँ पर जारी करी थी यूपीएससी की, जो ऑफिशियल आंसर की है, आप देख सकते हैं कि जो 3 क्वेश्चन है उनको यहाँ पे ड्रॉप करा गया। 97 क्वेश्चन हैं उनके ऊपर कट ऑफ लगी थी। और आप देख सकते हैं मैं सेक्शन जो सीरीज ए है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर ये जो क्वेश्चन नंबर था, अगर आपको थोड़े से कंफर्मेशन के लिए मैं दिखाऊं, 85 क्वेश्चन है ये, और ये देखेंगे ए ही है हमारा। और 85 में आप देखेंगे तो उन्होंने जो इसका राइट आंसर वो बताया था यहाँ पर C, यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो 2 क्वेश्चन था इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं वो सही हैं, जबकि ये आंसर गलत था, इसका राइट आंसर होना चाहिए B। ठीक है, अब ऐसा यहाँ पर बोला था। लगे हाथ क्वेश्चंस को मैं आपको बता भी देता हूं कि इतनी माइनर सी गलती है वो यूपीएससी ने कैसे कर सकते हैं ये लोग। देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं केंद्रीय बजट के बारे में,
जो हमारा यूनियन बजट होता है उसके बारे में। 2 कथन दिए गए थे और यहाँ पर इस शब्द के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं पॉलिटी के अंदर जो यूपीएससी है प्रीलिम्स के अंदर कीवर्ड्स में गेम खेलता है। वो एक कीवर्ड देगा और एक कीवर्ड के बेसिस पर पूरे क्वेश्चन को सही या गलत बना देता है। पॉलिटी का ट्रेंड आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भर भर के। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। अगर आप इस वर्ड को भूल जाओ तो ये सही बात है कि वित्त मंत्री पेश करते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। आपको आर्टिकल 112 पता होगा। आर्टिकल 112 में या फिर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का जो शब्द है वो कहीं भी मेंशन नहीं है। जो लिखा गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल, जो हमारा यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण है, ये यहाँ पर बोला गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पर इसको जाना जाता है, आप देखेंगे सीधे संविधान के अंदर। लेकिन आप सबको यहाँ पर ये पता होगा भारत के अंदर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें डिजोर और डिफेक्टो का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लागू होता है, उस कॉन्सेप्ट के तहत ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि ये काम प्रेसिडेंट की तरफ से हम करवाते हैं। क्योंकि ऑफिशियल भले ही वास्तविक शक्तियां ना हो राष्ट्रपति को, लेकिन हम देखेंगे जो औपचारिक सारे काम हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही कराए जाते हैं। आप सबको इसके बारे में यहाँ पे पता होगा। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री बोल के, प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं, ये राष्ट्रपति की तरफ से होता है। अगर आप इसका सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप रेफरेंस देखोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये रहा आर्टिकल 112 और क्लॉज 1। आप देखेंगे शुरुआत में सीधे शब्दों में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण, यानी कि जिसे हम वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, उसको पेश करवाते हैं। सीधी सीधी बात लिखी हुई है 112 क्लॉज 1 के अंदर। अब इतनी छोटी सी और इतनी आसान सी, इतनी सिंपल सी बात को यहां पर इन्होंने गलत कर दिया, बट स्टिल उन्होंने इस क्वेश्चन को मान लिया कि ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जबकि वास्तविक रूप में ऐसा यहां पर नहीं था। और कमाल की बात, यूपीएससी ने इसको डिलीट नहीं किया, इसको ड्रॉप नहीं किया इस क्वेश्चन को बाद में। अब यहीं पर ये सीन बनता है कि जिस मामले के बारे में आपको यहां पर बता रहा हूं, एक एस्पिरेंट होते हैं जो फॉरेस्ट का एग्जाम देते हैं और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में उनके लगभग 2 नंबर के समथिंग ही कम होते हैं। और अकेले वो एस्पिरेंट नहीं है, ऐसे आप बहुत सारे एस्पिरेंट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिन एस्पिरेंट के साथ में आपको ये समस्या देखने को मिलेगी कि एग्जैक्टली जितना कट ऑफ है उसके बहुत ही क्लोज जाके उनके मार्क्स यहाँ पर बनते हैं। लेकिन आप समझो अगर यूपीएससी ऐसी गलती करता है तो कितने सारे हजारों एस्पिरेंट भी इससे इंपैक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ में पॉइंट में जो नंबर हैं वो भी मैटर करते हैं। बहुत सारे लोग रह जाते हैं। अब आप ये कहें कि करियर तो प्रीलिम्स को क्वालिफाइंग है, भाई ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रीलिम्स में मुश्किल होता है, मीन्स उनका बेहतर होता है। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि यूपीएससी एक छोटी सी गलती का जो हट जाना है वो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को भरना पड़ता है। अब ऐसी कंडीशन में जो एक फॉरेस्ट का एग्जाम दिया था एक व्यक्ति ने, वो सीधे उनका, क्योंकि 2 नंबर से वो कट ऑफ में रह रहे थे और उन्होंने कहा कि ये तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत दिया यूपीएससी ने, और अगर ये क्वेश्चन का आंसर सही देता है यूपीएससी, क्योंकि उन्होंने इसका राइट आंसर बी लगाया था, तो वो कहते हैं कि टेक्निकली मेरा आंसर सही हुआ है। तो वो सीधे तरीके से इस पूरे मामले में पहुंच गए आर्टिकल 32 के तहत, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने उनसे ऐसा कहा कि भाई ऐसा करो, तुम पहले डायरेक्टली 32 के तहत मत आओ, 226 के तहत पहले सीधे हाई कोर्ट जाओ, वहां बात ना बने, फिर हम हैंडल कर लेंगे। 226 के तहत आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट के मामले में हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। फिर वो गुजरात हाई कोर्ट गए। गुजरात हाई कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला दिया और क्लियरली बताया कि यार तुमने आंसर की गलत बनाई है। और जब गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया तो 2025 के मेंस एग्जामिनेशन के अंदर उनको अपीयर करने का फैसला यहाँ पर दिया गया। और लकली वो व्यक्ति मेंस भी क्वालिफाई हो गया, उनका इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो गया। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कोर्ट ने अभी ये कहा है कि अभी जून में इसकी अगली डेट दी है। कोर्ट ने ये कहा है कि अभी एक बार हम आपके पक्ष में, क्योंकि प्राइमा फेसी चीजें आपके पक्ष में दिख रही हैं, इसलिए उन्होंने यूपीएससी को आदेश दिया था। यूपीएससी ने यहाँ भी मना किया था कि नहीं इनकी उम्र हो चुकी है, अब इस बार अटेम्प्ट देने के लिए इनकी एज हो चुकी है। गुजरात हाईकोर्ट ने क्लियरली आदेश दिए कि भाई गलती आपकी है, गलती उसकी नहीं, गलती आपकी है। अगर ऑनलाइन पोर्टल बंद हो गया तो ऑफलाइन आप उनसे प्रोसीडिंग करवाइए, बट आपको उनको मौका देना पड़ेगा, बिकॉज आपकी गलती की वजह से वो बंदा बाहर हुआ है। तो इन सब चीजों को देखते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि अगर आपकी क्वेश्चन की गलती की वजह से अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट से बाहर रह रहा है तो फिर उस व्यक्ति को मौका यहाँ पर दिया जाएगा। और जून में जब उनकी जो सुनवाई होनी है, उन्होंने, कोर्ट ने ये बोला है कि जब तक हम फाइनल इसके ऊपर सुनवाई नहीं करेंगे, आप उस पद के ऊपर दावेदारी यहाँ पर नहीं कर सकते। ये था पूरा मामला इस क्वेश्चन के बारे में। हालांकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी और सीधी सीधी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन अगेन
क्वेश्चन यहाँ पर वही रेज होता है कि अगर यूपीएससी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो भी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेंगे, तो आप मुझे ये बताइए कि जो बाकी लोक सेवा आयोग हैं, राज्यों के लोक सेवा आयोग हैं, एसएससी एग्जामिनेशंस या फिर बाकी एग्जामिनेशंस होते हैं, उनसे क्या उम्मीद हम कर सकते हैं। तो ये केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, वो तो कोर्ट चलेगा, उन्होंने करवा ली, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कट ऑफ जो जाती है उसके एकदम नियर बाई रहते हैं, और यूपीएससी की ऐसी गलती की वजह से उनको इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऑल्दो जब स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जब अपनी मांगों को उठाते हैं, चाहे सोशल मीडिया रहा चाहे कुछ भी रहा, तो बात यूपीएससी तक जरूर पहुंचती है, और ऐसी बातों का जो डिस्कशन है वो डिस्कशन यहाँ पर होते रहना चाहिए, जो भी सारे ऐसे जो इश्यूज हैं यूपीएससी के अंदर आते हैं उनके बारे में। अब मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं, अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे एक बेस्ट मौका है आपके पास यूपीएससी के एक फ्री इनिशिएटिव से जुड़ने का। यानी कि यूपीएससी का एक यूसीएससी प्लस टेस्ट होने वाला है। ये टेस्ट तो फ्री है, लेकिन अगर आप इस टेस्ट को देते हैं तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स तक यहाँ पर मिलेंगे। ये 11 तारीख को टेस्ट होने वाला है। पहले तो इस डेट को आप लोग अनलॉक कर लो, और आप बहुत सारे विनर की जो टीम है उनके लिए आप देख सकते हैं कि क्या क्या कितने बड़े बड़े प्राइजेस हैं, 5 लाख, 2 लाख, 50,000 तक के, और ये सारे रिवॉर्ड हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे। इस टेस्ट में आपको एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको अनलॉक करने को मांगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो SSYT लाइव ये कोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये आराम से अनलॉक हो जाएगा और फ्री में आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप हमारे प्लस कोर्सेज के साथ प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, 22,999 के अंदर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सेम कोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा होगा। हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सारे के सारे बैचेस या तो लाइव हैं या फिर लाइव होने वाले हैं। और अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज बुकलेट के साथ में, तो इसे स्कैन करें और स्कैन करके आराम से अपना जो रिवीजन है वो सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।